हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नीलकुमार सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। और एनसीईआरटी सार संग्रह में हम अगले चैप्टर की ओर आए हैं, जो एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी की बुक थर्ड का अगला चैप्टर, जिसका शीर्षक है हमारा पहला स्कूल। क्या शीर्षक है? हमारा पहला स्कूल। शीर्षक है हमारा पहला स्कूल। ये आपका शीर्षक या टाइटल। ये बड़ा ही रोचक चैप्टर है। इसमें एक अनवरी नाम की लड़की है। क्या नाम है उसका? अनवरी। और उसका भाई है चचेरा भाई या चचेरा भाई तौकीर। ये दो बच्चे हैं जिसका वर्णन इस चैप्टर में हुआ है। हमारा पहला स्कूल, जो आज का चैप्टर है, जिसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, उसका शीर्षक है हमारा पहला स्कूल। इस चैप्टर में जो वर्णन हुआ है अनवरी का और तौकीर का। अनवरी है, ये धोबी वाशरमैन, धोबी जात से बिलोंग करती है। इसके घर में सब कपड़ा धोने का कार्य करते हैं। धोबी वाशरमैन, धोबी का काम होता है, उनका अपना व्यवसाय है कि कपड़ा धोना, प्रेस करना, इस्त्री करना। उसके एवज में अपना वो जो भी उनका रेट होता है उस हिसाब से वो पैसा लेते हैं और उसके अनुसार उनके घर का खर्च चलता है। तो इसमें अनवरी जो है वो कहती है कि हमारे घर में लोग धोबी का कार्य करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो पुरुष के कपड़े को धोते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो महिला के कपड़ा को धोती हैं और इस्त्री करके पुनः वापस देती हैं। उसके बदले में उनको एक निश्चित पैसा मिलता है, जिस पैसे से उनका परिवार का भोजन इकट्ठा होता है, भरण पोषण होता है, इत्यादि इत्यादि। फिर आगे ये अनवरी कहती है कि हमारे परिवार में श्रम विभाजिता पाई जाती है। श्रम विभाजिता मतलब श्रम को बांट करके करना। श्रम को बांट करके करना अर्थात कि जितने परिवार के सदस्य होते हैं उन सदस्यों में कोई भी कार्य हो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके किया जाता है। इसी को हम लोग श्रम विभाजिता कहते हैं। और आगे ये कहती है इन सबको देख करके मेरा चचेरा भाई तौकीर भी ये धोबी का काम सीख लिया है। आगे ये वर्णन करती है कि हमारे चाचा अर्थात तौकीर के पिताजी इन लोगों को साइकिल चलाना सिखाते हैं। बस इतना ही इस चैप्टर में वर्णन हुआ है। लेकिन इस चैप्टर को बताने का सबसे बड़ा जो कारण है या आपको पढ़ाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये निकल के आता है कि बच्चा जो जिससे क्वेश्चन बनेगा वहां से होता है कि ये बच्चा जो होता है ये सीखता कैसे है। बच्चा सीखता कैसे है? बच्चा अनुकरण से सीखता है। अनुकरण से सीखता है। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी बच्चा हो
चाहे उसको नैतिकता सीखनी हो, चाहे किताब पढ़ना सीखना हो, चाहे गणित लगाना सीखना हो, कोई भी कार्य जो होता है वो अनुकरण करके सीखता है। और कुल मिला जुला के ये कहना है इस चैप्टर का कि जो बच्चा होता है उसका प्राथमिक पाठशाला उसका खुद का परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। जो परिवार होता है ये बच्चे का प्राथमिक पाठशाला होती है। प्राथमिक पाठशाला होती है या होता है। पूरे बच्चे का प्राथमिक पाठशाला होता है क्या? परिवार। अर्थात ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये आपके पेडागोजी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं, और ये भी इससे भी क्वेश्चन बनता है कि बच्चा सीखता कैसे है। सीडीपी में भी बनता है और जो ईवीएस का पेडागोजिकल पोर्शन है उससे भी ये क्वेश्चन बनेगा, श्योर बनेगा इससे। अगला इसमें जो वर्णन हुआ है वो ये हुआ है कि कोई बच्चा कैसे सीख सकता है, किन किन परिस्थितियों में सीख सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जब बच्चा बोलने लगता है तो सर्वप्रथम अपने माँ बाप के आसपास के भाई, चाचा के लड़के या चाचा जो भी परिवार का सदस्य है उन्हीं का अनुकरण करता है। वो जैसे बोलते हैं उन्हीं की बोली को अनुकरण करके बोलने का प्रयास करता है। इसके तहत पूरा अध्ययन करने के बाद जो पॉइंट निकल के आती है, सिर्फ 2 पॉइंट निकल के आती है। पहला पॉइंट ये है कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, और दूसरा पॉइंट जो है बच्चे का प्राथमिक पाठशाला या प्राथमिक स्कूल जो होता है वो उसका अपना खुद का परिवार होता है। और तीसरा जो इससे निकल के आता है पॉइंट कि बच्चा नैतिकता जो होती है, नैतिकता या अनैतिकता, अनैतिकता परिवार से ही सीखता है। परिवार से सीखता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वन लाइनर प्रश्न के लिए, जो इस चैप्टर से पीछे बने हैं, आगामी बनने की संभावना है। बच्चा अनुकरण करके सीखता है, ये पेडागोजी का पोर्शन है। बच्चे का प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार होता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नैतिकता या अनैतिकता। नैतिकता की बात होती है जैसे प्रणाम करना, पैर स्पर्श करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब कहां से सीखता है बच्चा? अपने परिवार के ही द्वारा सीखता है। ये तो नैतिकता का पोर्शन हुआ। अनैतिकता की श्रेणी में क्या आता है? अनैतिकता की श्रेणी में जो आएगा गाली देना, प्रति उत्तर देना, या किसी गलत तरीके के व्यवहार को अपने अंदर समाहित करके उसको मूर्त रूप में लाना या उसका अभिनय करना, इत्यादि प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं वो आपके अनैतिक कर्तव्य होते हैं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है आपके मनोरंजन के साथ साथ सीख वाला चैप्टर है। पेडागोजी का इससे क्वेश्चन बनता है। आगे जब हम 15 क्वेश्चन पेडागोजी का करेंगे तो इसमें जो निहित पोर्शन है या भाग है उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे, और मस्त अच्छा क्वेश्चन आएगा जिसको हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो गाइस आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में, और अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको परीक्षा से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो जाए। अगला जो टॉपिक है या अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वो भी NCERT की बुक है, 3rd की बुक है। हालांकि हम पहले ही आपको बताए हैं
या हमारा जो टाइटल है एनसीईआरटी सार संग्रह। थियरी हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत हम एक एक क्लास की पूरी बुक के हर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जो भी उससे क्वेश्चन प्रीवियस का बना हुआ है उसको हाईलाइट किया जाएगा आपके सामने कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पीछे बने हैं, आगामी बनने की संभावना है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है तरह तरह के परिवार। तरह तरह के परिवार, ये अगला चैप्टर जिसका हम अध्ययन करेंगे। तरह तरह के परिवार, परिवार हर इंसान किसी ना किसी परिवार में ही जन्म लेता है, जहां से वह अपनी वृद्धि करता है और वृद्धि के साथ साथ जितनी भी उपलब्धियां हैं वो अपने परिवार से ही सीखता है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में वर्णन किया था। इस चैप्टर का अध्ययन करने के बाद जो सामने निकल के आता है उसमें है सीताम्बा, ये लड़की है सीताम्मा, नाम से स्पष्ट है कि ऐसे नाम दक्षिण के प्रदेशों में हो सकते हैं। तो ये गुंटूर, गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश की निवासिनी है जो अपने पुश्तैनी मकान में निवास करती है, अपने पुश्तैनी मकान में निवास करती है और ये बताती है कि कैसे परिवार में कौन कौन से सदस्य इसके हैं और वो लोग कहां कहां पे निवास करते हैं और उनका बिहेव कैसे होता है एक दूसरे से, इसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो जो सीताम्बा है वो कहती है कि नीचे के फ्लोर में इसके दादा दादी, दादा दादी, छोटे चाचा, चाची और बुआ, बुआ, ये लोग रहते हैं। बगल के कमरे में, बगल का जो कमरा है उसमें इसके ताऊ ताई ताऊ और उनकी फैमिली रहती है, उनके बच्चे रहते हैं। और ये भी वर्णन करती है कि कुछ दिन पूर्व इसके ताई का देहांत हो गया, कुछ दिन पहले इसके ताई का देहांत हो गया। और आगे ये वर्णन करती है कि इसके जो बड़े चाचा और चाची हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है वो बगल में प्लास्टिक का कमरा बना के रहते हैं, अर्थात वो बाहर अपना प्लास्टिक पॉलिथीन का रूम टाइप बना है उसमें निवास करते हैं। आगे इस चैप्टर में अगला जो लड़का आता है वो तोताराम है। और कौन है? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी। और ये इसकी एक बहन है गीताम्मा, गीताम्मा। मिला जुला के कुल कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चैप्टर है ये परिवार से रिलेटेड है। परिवार किस तरह से होते हैं, परिवार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसका अध्ययन इसमें किया गया है और बताया गया है कि एक परिवार बालक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो, चाहे हम भी किसी परिवार के बालक हैं, रहे या हैं, सदस्य हैं, और भी हर इंसान किसी ना किसी परिवार का सदस्य होता है।
तो इस चैप्टर का पूरा अध्ययन करने के बाद दो चीज निकल के आती है, वो ये है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है या ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त यानी कि कई लोगों को मिला करके ये परिवार बनता है। इसकी एक खास विशेषता होती है कि वह परिवार जिसमें कम से कम 3 पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे निवास करते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। 3 पीढ़ी के अर्थात दादा, पिताजी, फिर उनके बच्चे, दादा, पिताजी और उनके बच्चे, 3 पीढ़ी के परिवार एक छत के नीचे अर्थात एक ही मकान में निवास करते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है? इस पे भी है, इसमें श्रम विभाजिता पाई जाती है। किसी बड़े काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं अधिक सदस्य होने के नाते। सामाजिक सुरक्षा पाई जाती है। समाज में जैसे किसी से झगड़ा हो जाए तो परिवार के अधिक होने की वजह से पूरा परिवार उस स्थिति से आसानी से निपट सकता है। यह इसकी विशेषता हुई संयुक्त परिवार की। दूसरा जो एकल परिवार है, इस परिवार में या एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार वह होता है जिसमें मां बाप और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। मां बाप व अविवाहित बच्चे जिस परिवार में होते हैं वो एकल परिवार कहा जाता है। एकल परिवार की विशेषता होती है कि इसमें श्रम विभाजिता नहीं पाई जाती है और ये सामाजिक दृष्टि से असुरक्षित होता है। लेकिन डेवलप करने के मामले में, विकास करने के मामले में एकल परिवार में ज्यादा चांस या अवसर होते हैं और संयुक्त परिवार में कम अवसर मिलते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक इसमें दिया गया है, परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक इसमें दिया गया है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, वो ये है कि पॉइंट 2-3 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट इसमें है कि कोई बच्चा अगर मादक द्रव्य व्यसन की ओर अग्रसर है, मादक द्रव्य व्यसन या नशीली दवाओं का सेवन करता है या नशीले पदार्थों का सेवन करता है, ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है कि ऐसे बच्चों को कैसे सुधारा जाए और कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। कैसे सुधारा जाए और कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसका इसमें वर्णन हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई बच्चा, ये पेडागोजी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और इसका हम आगे जब अभ्यास करेंगे 15 क्वेश्चन पेडागोजी का, तो उससे रिलेटेड इसमें पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि कोई बच्चा नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो उसे एकांत में बुलाकर
बुलाकर इससे होने वाली हानि के बारे में विस्तार से चर्चा करके सुधारा जा सकता है, या चर्चा करके सुधारा जा सकता है। अर्थात कोई भी परिवार अगर वो मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करता है या नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो हमने पहले ही इसका वर्णन किए हैं कि बच्चे अनुकरण के द्वारा बड़ों की नकल करके सीखते हैं। तो इसका भी अगर वो सेवन करने लगा और उसको लत पड़ गई या उसको आदत पड़ गई, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है या उस आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका इसमें वर्णन किया गया है कि बच्चे को इसके बारे में विस्तार से चर्चा करके दोनों पक्ष पे, दोनों एंगल पे, पॉजिटिव निगेटिव अर्थात लाभदायक और हानिकारक दोनों पक्षों पे चर्चा करके और इसको बता करके इस चीज को सुधारा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पॉइंट से पेड़ाबाजी में क्वेश्चन आते हैं और पीछे बने भी हैं, बनने की संभावना भी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई बच्चा नशीले पदार्थ का सेवन करता है और उसके साथ में रह के दूसरा बच्चा भी उस चीज को सीख लेता है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? उसको कैसे सुधारा जा सकता है? उसके सुधारने के लिए भी इसी मेथड का प्रयोग किया जाएगा या ऐसे ही उसके साथ बर्ताव करके इस बुरी आदत से या मादक द्रव्य व्यसन या नशीले पदार्थों के सेवन करने से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन मिल सके और हम लोगों का उत्साह और भी बढ़ सके, जिससे कि आपको नई नई चीजें लेके आए, जिससे कि सीटें आसानी से क्रैक कर सके। जय हिंद साथी।